कलाम मुकद्दस में से आप देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं आयत का पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐसे उनकी बेटी मंडर देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आमीन। यूहन्ना की इंजील में हमने ये पढ़ा है, ऐसे उनकी बेटी मत कर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। तो लिखा है, कहां लिखा है? ज़करिया की किताब में ये नबूवत हुई है। ये बेशक हुई पहले ही हो चुकी कि देख अब तेरा बादशाह आता है। असल में तेरा बादशाह ये है, ये तेरा बादशाह है। और उन हालात में बात हुई कि लोग जो थे, कौम जो थी, वो अभी जो है वो कुछ लोग वापस से छुटकर आगे हुए, कुछ आ रहे और कुछ आने वाले। तो वो हालात की तफसील में जाए बगैर आप सब जो है वो उन हालात को जानते हैं, उस दौर को जानते हैं, उस वक्त को जानते हैं कि किस तरह से जब वो वापस आते हैं तो मुल्क का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है, हैकल का क्या हाल है। एक नई आबादकारी है, एक नया तामीरी सिलसिला है। और कहा गया कि देख तेरे ऊपर जितनों ने भी हुक्मरानी की है, तेरे सरदारों ने, तेरे बादशाहों ने, तेरे लीडर्स ने तेरे ऊपर दुख से हूं हुक्मरानी की, लेकिन इस तरह की हुक्मरानी की कि तेरी देखभाल जिस तरह से होनी चाहिए थी वो ना हो सकी, जिस तरह से कौम की तरबियत होनी चाहिए थी उस तरह से कौम की तरबियत ना हो सकी, जिस तरह से लीडर्स ने, जिस तरह से बादशाहों ने तेरी परवरिश करनी चाहिए थी उस तरह से वो तेरी परवरिश नहीं कर पाए। तो सारे के सारे बादशाह तेरी परवरिश के लिए, तेरी तरबियत के लिए, तुझे आगे लेकर चलने के लिए, तेरी खुशहाली और तेरी सरफराजी के लिए, ऐसी खुशहाली, ऐसी सरफराजी जो अब तक कायम रहे। देख अब तेरा बादशाह आता है और पहचान उसकी ये है कि तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार है। आमीन। अब ये तेरा बादशाह है जो तेरी तरबियत करेगा, जो तेरी परवरिश करेगा, जो कौम को वो खुशहाली और शादमानी और सरफराजी की तरफ लेके जाएगा। देख ये तेरा बादशाह है
और तेरी सरफराजी इस बादशाह के सबब से क्या होगी, वो अब तक के लिए होगी। हालेलुया। तो तेरा बादशाह है, इसलिए तू इसको देख, तू इसको पहचान। देखने से लाभ क्या है? इसको पहचान, देख, गौर कर। ये है वो बादशाह। क्या वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का हुक्मरान, अपने हालात का हुक्मरान उस बादशाह को बना दिया। दूसरे बादशाहों की बादशाहियां बदलती रहती है, लेकिन यीशु बादशाह की बादशाही बदलती नहीं है। आमीन। दूसरे बादशाह फ्रॉडी हो सकते हैं, दूसरे बादशाह करप्ट हो सकते हैं, दूसरे बादशाह जालिम हो सकते हैं, लेकिन ये बादशाह ना करप्ट है और ना ये जालिम है। हालेलुया। बल्कि याद रख, ये तेरा बादशाह जो है वो तेरे लिए जान देता है। आमीन। हालेलुया। पहचान इसको। मैंने एक दफा नहीं, मैंने कई दफा तेरे बादशाह का जिक्र कर दिया हुआ है। मैंने ऐलान कर दिया हुआ है कि देख तेरा बादशाह आता है, वो तुझे संभालेगा। आमीन। वो तेरी परवरिश करेगा। वो तेरा बादशाह तेरे लिए कुछ इस तरह से होगा कि तेरे लिए वो दुश्मन के रूबरू दस्तरखान बिछा देगा, जिंदगी की रोटी तुझे फराहम करेगा। आमीन। तो देख तेरा बादशाह आता है। ये हम आज इस पैगाम को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इस पैगाम को दो तरह के हालात में देखेंगे। एक तो हम वो वाला फेज देखेंगे कि बादशाह का कैरेक्टर जो है वो क्या है। दूसरा जो है वो हम देखेंगे जो बादशाह की रियाया है, जो बादशाह के मुंतजर है। रियाया का कैरेक्टर जो है वो क्या है। हम इन दो कैरेक्टर्स पर गौर करेंगे थोड़ी देर, और फिर ना सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स पर गौर करेंगे, बल्कि ये दो कैरेक्टर्स के भी अपने अपने आगे दो पार्ट हैं, दो तस्वीरें। तो पहले तो हम देख लेते हैं, हम उस बादशाह को देख लेते हैं जिसके तलक से नबियों ने नबूवत की, इस आने वाले बादशाह के हवाला से बात। और हम सब इस चीज को जानते हैं कि वो बादशाह कौन था। वो बादशाह यीशु मसीह। आमीन। कौन बादशाह? यीशु मसीह वो बादशाह। ये यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान है और इसीलिए आया है। ये बादशाह आता है, अपनों में आता है और अपनों ने कबूल नहीं किया। और जब अपनों ने ही कबूल नहीं किया, बल्कि उसके पीछे कुछ इस तरह से पड़े कि उसे यरूशलेम छोड़कर यरूशलेम से निकलना पड़ा। छोड़ गया यरूशलेम को और इलाकों की तरफ चला गया, और इलाकों में रोटी बांटने के लिए चला गया, और इलाकों में शफा देने के लिए चला गया, और इलाकों में जिंदगी का पैगाम देने के लिए चला गया। वो और कौमों और नजरिया और सोचे रखने वाले वो उनमें चला गया, उनको जाकर जिंदगी का आसमान की बादशाही का पैगाम देता। अपनों में आया, उसे
अपनों में आकर अपनों में कुर्बान होना जरूरी था। उसे कोई कलवरी पर कुर्बान होना जरूरी था, क्योंकि जिस शहर में से वो निकाला गया था उसी शहर में वो मकाम था जहां उसने कुर्बान होना था। अपनों में आया था, अपनों के लिए कुर्बान होना था। आमीन। सबसे पहली बात, अपनों में आया था, अपनों के लिए कुर्बान होना। इब्राहिम के साथ वादा, इसहाक के साथ वादा, याकूब के साथ वादा, नस्ल के साथ वादा, उनमें आया, क्योंकि उनके साथ अपनी वादा था, उनके लिए था, उनकी कुर्बानी के लिए। लेकिन ये सिर्फ कुर्बानी जो है ये यहां तक महदूद नहीं है, इनके लिए वो फसा का भर रहा है, लेकिन सारी दुनिया के लिए वो एक इंसान, एक आदमी कुर्बान होता है। थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी है, उसको जानते चले। बनी इस्राएल इस कुर्बानी को वहां से देखना शुरू करें जहां से फसा शुरू होती है, लेकिन नस्ल इंसानी इसको किस तरह से देखना शुरू करे, नस्ल इंसानी गैर कौमें इसको किस तरह से देखना शुरू करे। हमारे लिए एक आदमी मुहैया किया गया, हमारे लिए एक इंसान मुहैया किया गया कि वो पूरी इंसानियत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। आमीन, हालेलुया। दो तस्वीरें हैं, एक जगह पर वो फसा का पता है और एक जगह पर वो गुनाहगार इंसानियत, गुनाहगार आदमियत, गुनाहगार आदम का फिदिया देने वाला है। तो यहां पर जब ये दो कैरेक्टर हमें नजर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब ये यरूशलेम में दाखिल होता है तो एक इंसान होने के नाते, एक आदमी होने के नाते, एक बशरियत में होने के नाते उसके कदम देखें, उसके कदमों पर गौर करें, उसकी जिम्मेदारी पर गौर करें और उसके उस दुख पर गौर करें कि जिनके लिए मैं आया था उन्हीं ने मुझे निकाला, आज मैं उन्हीं के लिए जा रहा हूं। जिन्होंने मुझे फटकारा था मैं उन्हीं के लिए जा रहा हूं, मैं उनके लिए फसा का भरवा होने के लिए जा रहा हूं। जिन्होंने हमें क्या किया था, धुतकारा, जिसने मुझे धुतकारा, जिसने हमें धुतकारा, उसकी कैफियत उसके अंदर जाकर काम कर देखे कि उसी कौम के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए चाहता है। तो इंसान होने के नाते वो किस तरह की सोच विचार के साथ उसके कदम आगे बढ़े। आज कौन है ऐसा जो यीशु के पीछे चलता हो, जिन्होंने हमें धुतकारा है, हम बढ़कर उन्हें गले लगाने वाले। आमीन। जिन्होंने हमें क्या किया है, धुतकारा है, हम क्या करने वाले हों, बढ़कर उन्हें गले लगाने वाले हों। यकीनन रूह और सच्चाई से हम गा सकेंगे, पीछे मसीह के चलते रहो, आगे ही आगे बढ़ते रहो। आमीन। उनके लिए वो जाता है,
इंसान और बशर होने के लिए वो बशरियत की कुर्बानी के लिए जाता है, और वो बशर है। उसे पता है कि घड़ी घड़ी लम्हा लम्हा अब मेरे साथ क्या गुजर रही है, मेरे साथ अब होना क्या, मेरे साथ होगा क्या। वो काम जो मुझे सौंपा गया है, वो जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है कि मैंने गुनाहगार इंसानियत के लिए अपनी जान को कुर्बान करना है। इनकी सजा को, इनके कोड़ों को, इनकी मार को, इनके दुर्गार को, इनकी बीमारियों को, इनके लानतों को, इनकी बेचैनियों को, इनकी फिक्रों को, इनकी परेशानियों को, इनके दुखों को, इनके आंसुओं को, इनकी बीमारियों को मैंने अपने वजूद पर लेकर कुर्बान होना है। मैंने अपने बदन में इन चीजों को लेकर, इन सारी चीजों को अपने बदन, अपने वजूद में समाकर, अपने कंधों में लेकर, अपने कंधों पर लेकर, मैं की परेशानियों का कांटों पर ताज अपने सर पर रखकर मैंने जाना है, ताकि ये सब इन तमाम बातों, इन तमाम हालात से रहाई पा जाए। बाप ने मुझे इसीलिए भेजा। तो कोई तो बशर होता हुआ जब वो यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है, यरूशलेम की तरफ ये जा रहा है, तख्तेदार की तरफ जा रहा है, ये कुर्बान गाह की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है? एक इंसान, एक बशर। आम हालात में किसी को पता चले कि मेरा एक ऑपरेशन है, मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाना है, तो क्या होता है? बशर होते हुए बीपी या तो हाई हो जाता है या लो, शुगर हाई हो जाती है या लो। सिस्टर रेबेका अच्छे तरीके से जानती होगी कि बहुतों के ऑपरेशन सिर्फ इसी वजह से क्या हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं कि इसका बीपी ठीक नहीं है। जब बीपी ठीक होगा तो फिर इसका ऑपरेशन, इसका स्ट्रेस वो कम होगा तो फिर। तो जरा इस बशर की तरफ देखें, बशरियत में होते हुए वो किस तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। वो कोड़ों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, वो कांटों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वो कील कांटों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। उसे पता है कि मेरी असली में निजामी घोपा जाना है। उसकी कैफियत किस तरह की होगी, किस तरह के उसके कदम भारी होंगे, लेकिन क्या है, उसे पता है कि मैं इसी काम के लिए आया हूं और यही काम मैंने करना है। आमीन, हालेलुया। एक और बात, वो अपनी जान खुद देता है। आमीन, वो अपनी जान खुद देता है। अगला लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, अगला लफ्ज़ न छठे वो अपनी जान, सब बोलेंगे अपनी जान खुद देता है। आदम होते हुए, इंसान होते हुए, तमाम तरह के स्ट्रेस को लिए हुए वो क्या कर रहा है? अपने कदम आगे आगे बढ़ाता चला। जब वो फाटकों में दाखिल होता है, यरूशलेम के फाटकों में दाखिल होता है, आगे एक बड़ी भीड़ है, दूसरा कैरेक्टर शुरू होता है। लोगों का, उस बादशाह की रियाया का कैरेक्टर शुरू होता है। और इस वक्त वो अपने कैरेक्टर में कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। भूखे, क्या कहना है? सब बोले क्या कहना है? भूखे। हर एक को यहाँ पर अपनी अपनी भूख है। वो चाहते हैं हमें कोई ऐसा बादशाह मिले
कि वो हमें हमारे हालात से रहाई देने वाला, हमें वो ऐसा बादशाह मिले हमारी औकात को ठीक करने वाला, हमारी शराइत को ठीक करने वाला, हमें को ऐसा रहम दिल बादशाह मिले हमारे जख्मों की मरहम पट्टी करने वाला, कोई ऐसा बादशाह मिले जो हमारा शाफी हो जाए, हमें शफा देने वाला, हमें कोई ऐसा बादशाह मिले कि उसकी बादशाही में इत्मीनान मिल जाए। आमीन। कोई ऐसा बादशाह मिले कि जिस बादशाह के सबब से मुल्क के अंदर खुशहाली आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, आराम आ जाए। कोई ऐसा बादशाह हमें मिले कि वो हमारी इस तरह से हिफाजत करने वाला हो जाए कि क्या हो, हमें फिर गैर कौमों में धक्के खाने ना पड़े, हमें फिर वापस जाना ना पड़े, हमें फिर मिस्र की गुलामी ना करनी पड़े, हमें फिर और कौमों की गुलामी ना करनी पड़े। हमें कोई ऐसा बादशाह मिल जाए वो हर कोई अपनी अपनी भूख को सामने रखते हुए, अपने अपने मसाइलों को सामने रखते हुए, अपनी अपनी दर्दों को सामने रखते हुए, अपनी अपनी बेचैनियों को सामने रखते हुए, अपने अपने खौफ को सामने रखते हुए, वो रोमियों का खौफ था, बाबलियों का खौफ था, और पता नहीं किस किस कौम का वो खौफ उनके ऊपर जो था। लाचारी बेबसी के कोई बादशाह तो हो जो हमें संभालने वाला हो। आमीन। यहां पर मैं एक और बात करता चला, अपने मुल्क के बादशाहों के लिए दुआ करें, अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करें। खुदा हमें नेक सीरत, दयानत, ईमानदार, रियाया की देखभाल करने वाले हाथ उठाया करें कि हमें ऐसे हुक्मरान करें। आमीन। तो जी, जब वो बादशाह का उस शख्स का इस्तकबाल करते हैं तो नारे क्या थे, क्या नारे थे, क्या नारे मारे थे? होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा की तरफ से आता है। ये खुदा ने हमारे लिए बादशाह भेजा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदा की तरफ से हमें दिया गया है। ये वो बादशाह है, होशाना, ऐ बादशाह तो अपने कर्म से, तो अपने फजल से हमें नजात मुहैया। आमीन। हालेलुया। कबूल कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, कहते हैं होशाना, यानी कि नजात, नजात, तू हमें हमारे मुसाइलों से नजात बख्श सकता है। याद रखिए, कोई इंसान हमें हर तरह के मसाइल से नजात नहीं बख्श सकता। हर तरह के मसाइल से फक्त एक ही नजात पा सकता है, और वो यीशु बादशाह। आमीन। वो कौन है? यीशु। वो है हमारे तमाम तरह के मसाइलों से हमें नजात बख्शता है। कबूल कर रहे हैं कि ये वो शख्सियत है, हम इसे बादशाह मानते हैं। उन्होंने क्या कर लिया? दादियां हाथ में ली, लहराना शुरू की, होशाना के नारे शुरू हो गए, और आगे कपड़े बिछाना शुरू हो गए, वेलकम करना शुरू हो गए। ये वो बादशाह है, वो क्या करता है, ये क्या कर सकता है, हमें निजात बख्श सकता है। आमीन। हालेलुया। आज भी हर वो शख्स जो किसी ना किसी खौफ में मुब्तला है, बेचैनी में मुब्तला है, किसी बीमारी में, किसी दर्द में, किसी खौफ के अंदर है, वो आज भी तालियां पकड़कर ये नारा मार सकता है, होशाना,
तू अपने फजल से, तू अपने करम से मुझे मेरे मसले से, मुझे मेरी दर्द से, मेरी आस से मुझे निजात बख्शना। हालेलुया। पर कुछ चीजें अभी हिडन थी। बादशाह ने क्या लिखा आता है, अभी कुछ चीजें पोशीदा वो नहीं थे मांग रहे, लेकिन वो ने देने की दिया। वो बादशाह, ये तो बाबर और रूमियों की सीरी और ताकतवर वो कमरानों की सीरी से निकलना चाहते, गैर कौमों की सीरी से निकलना चाहते थे, अपनी कमजोरियों से। लेकिन ये बादशाह तो उन्हें एक ऐसी सीरी में से निकालने के लिए कदम बढ़ा रहा है, ना वो दुनिया में था, ना कोई है और ना कोई आएगा जो उस असीरी से छुड़ा सके। और वो सीरी कौन सी थी? वो मौत की असीरी थी, वो गुनाह की असीरी थी, वो लानत की असीरी। हालेलुया। ना कोई ऐसा बादशाह था, ना कोई है और ना कोई होगा जो गुनाह की असीरी से निकालता है, जो मौत की असीरी से, कब्र की असीरी से निकालता है। वो हमें नामों की असीरी से निकालता है। और वो कहता है, तुम्हें मैंने आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हालेलुया। अब तुम पर असीरी नहीं है। तो वो असीरी एक महदूद असीरी से निकलना चाहते थे, महदूद सी गुलामी में से निकलना चाहते थे। लेकिन ये बादशाह उन्हें लामहदूद गुलामी में से निकालना चाहता है। हालेलुया। उस लामहदूद गुलाम रखने वाली कुव्वत, मौत की कुव्वत, कब्र की कुव्वत, गुनाह की कुव्वत, लानत की कुव्वत। हालेलुया। तो वो गुलाम महदूद और अबदी गुलामी में से निकालता है। वो इसलिए है, और ये बातें अभी कोशिश। अब खुदा के लोगों कहना पैगाम देना चाहिए, वो ये है, क्या कहता है, दुनिया को आज भी होशाना के नारों की जरूरत है। आमीन। क्या आज भी निजात की जरूरत है? आज भी निजात। उस वक्त यीशु आया था निजात का पैगाम लेकर, आज निजात का पैगाम लेकर पहुंच जाएगा। उस वक्त यीशु आया था, धुतकारा गया था, निकाला गया था, लेकिन वो फिर आता है। आज कौन निजात का पैगाम लेके जाएगा? एक दूसरे के राज्य, एक दूसरे के इलाके में, गैर कौमों में। आज कौन जाएगा? आज अंसारी के पास कौन जाएगा? आज अपने दोस्त के पास कौन जाएगा? आज अपने बहन भाइयों के पास कौन जाएगा? क्या लेकर? निजात का पैगाम लेकर कौन जाएगा? बोलेंगे हम जाएंगे। हालेलुया। हम जाएंगे, और जाने के लिए, उन्हें लाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उनकी शफा के लिए, उनके इत्मीनान के लिए, उनके तसल्ली के लिए, उन्हें मौत की हुक्मरानी में से निकालने के लिए। हमें भी अगर हमें भी कीट कांटों का सामना करना पड़ता है, हमें भी हड्डी का सामना करना पड़ता है, वही पैगाम लेकर जा सकते हैं, वही पैगाम लेकर जाते हैं जो इन चीजों को फेस करने के लिए उन्होंने अपने अंदर तैयारी करनी होती है कि मैं भूख का भी सामना करूंगा, मैं नंग का भी सामना करूंगा, मैं लोगों की धुतकार का भी सामना करूंगा, मैं लोगों की फटकार का भी सामना करूंगा, मुझे कांटों मार का भी सामना करना पड़ेगा, मुझे मुंह पर थपवाने का भी सामना करना पड़ेगा, मुझे लानत मलामत का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं भी निजात का पैगाम लेकर कदम आगे बढ़ाऊंगा। वो मेरा मसीह था, आज मैं मसीह। आमीन। वो मेरा मसीह था, आज
मैं मसीह। अच्छा, अपने सीने पर हाथ रखकर जरा दिल से कहें, कभी आपने कभी किसी को ऑफर की है जरूर चर्च? उसके लिए किसी का नेगेटिव रिएक्शन बर्दाश्त किया? ये कह के चलो चर्च चलो। वो भाई हो सकता है, वो बहन हो सकती है, वो दोस्त हो सकते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं। आप फिर करें, आप फिर करें, आप फिर करें, और आगे से पता नहीं आपको 4 बातें सुनने को मिली। पहले वो निजात का पैगाम लेकर आता है, आज ये कलीसिया निजात का पैगाम। आमीन। दिल पे हाथ रखना कि हम जहां तक हो सके हम दूसरों को भी चाहिए। आमीन। हम दूसरों को भी मसीह के पास लेके जाए। डालियां पकड़ने का मजा तब भी है, नारे मारने का मजा तब भी है। जाना है जाएंगे हम, ना अकेंगे ना थकेंगे। फ्राइडे को क्या मसरूफियत का दिन याद है। एक और चीज मैंने देखी है, मुझे एक इंसान होने के नाते जिस तरह एक जगह पर पालूस स्कूल बात करता है, कहता है तुम्हारे 10,000 शराब क्यों ना हो, बाप हमारा ही बाप एक ही होता है। अच्छा, दिन त्योहार हो, दिन त्योहार हो और माँ बाप को बगैर छोड़ के दिन त्योहार पार्क चला, खास दिन मेहमान चला गए, मामू के पास चले गए, चाचू के पास चले गए, ताऊ के पास चले गए। उस हवाला से मैं ये कहूंगा, एक बाप की जगह पर खड़े होकर मैं कलीसिया का यहाँ इंतजार करता हूँ, लेकिन पता ये चलता है दिन त्योहार वाले हमारे पास कितने सेलिब्रेशन वाले हैं, इकट्ठे होने के लिए हमारे पास पूरे साल में कितने दिन होते हैं। मैं ईद त्योहार की बात, मैं गुड फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, मैं ईद मसीह की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिसमस की बात कर रहा हूँ। अमूमन होता क्या है, ईद त्योहार वाले दिन मैंने कहा था बाप मैं अपने फीलिंग्स कुछ बता रहा हूँ, आज कुछ मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। दिन त्योहार वाले दिन बच्चों को लेके पार्क चले जाना है, चर्च में। ईद त्योहार वाले दिन मामू चाचू ताऊ के पास चले जाना। ईद त्योहार वाले दिन जहां से दावत मिली है वहां चले जाना। आखिरी लफ्ज मैंने क्या कहा, जहां से सनराइज है, नाश्ता मिलेगा, 2 अंडे मिलेंगे, साथ चाय का कप मिलेगा, दूध का पैकेट भी मिलेगा। मामू ने बुला दिया, रूहानी मामू, रूहानी चाची हैं, अच्छी बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जब मैं कह रहा हूँ आप समझे नहीं, उस दिन मैं फिर बार कहूंगा, मैं वहां होने के नाते उस दिन कलीसिया का इंतजार करता हूँ। लेकिन पता चला हम जी वो फलां जगह उन्होंने कहा था आपने जरूर आना है, तो फिर हम वहां चले गए। हम वहां चले गए, फिर हम भाई साहब हर एक को रखना दे पड़ता है ना, हर एक को फिर काम करना हो। लेकिन उस वक्त जो मेरे ऊपर, मैं 30 साल से आपके दरमियान, अब 30 साल से, लेकिन सिर्फ ये 2-4 दिन, उस दिन मेरी क्या फीलिंग्स होती वो सिर्फ मैं जानता हूँ, और उस फीलिंग को सिर्फ मैं अपने बाप के साथ ही शेयर करता हूँ जो हम सब कर रहा है। सो जी, यहां से हमारा सफर शुरू होता है।
ये सफर जो है वो कहां पर जाकर खत्म होता है? ये सफर तख्त के सामने जाकर। आमीन। मकाशा की किताब में तख्त के सामने जाकर खजूर की डाली। आज का दिन और वहां तक का सफर, बड़े गौर से इस बात को आपने सुनना है, फिर हम आमीन करेंगे। आज आपने जो डालियां पकड़ी हैं, ये डालियां हमेशा आपके हाथों में पकड़ी रहनी चाहिए। इस सारे सफर में पकड़ी रहनी चाहिए। हालेलुया। ये डालियां जो है, ये डालियां जो है, ये आज जिस तरह से सरसब्ज़ और शादाब है, उस वक्त तक यही डालियां सरसब्ज़ और शादाब रहे। इसी तरह से जैसे आज ये तरोताजा है, आपके हाथों में है, आज के बाद आपके हाथों से ये डालियां जो है वो छूटे ना, वो गिरे ना, ये मुरझाए ना, ये सूखे ना। आमीन। क्या क्या मैंने लफ्ज कह दिए हैं कि ये लहलहाती रहे आपके हाथों में डालियां, ये डालियां सरसब्ज़ रहे, शादाब रहे, और ये डालियां सूखे ना। ऐ मेरे खुदा, तू मेरा बादशाह है। ये डाली जो आज मैंने ये जानकर पकड़ ली है कि तू मेरा निजात देता है, ये डाली से मैंने तेरा इस्तेमाल किया है, ये डाली उस दिन तक, उस वक्त तक मेरे हाथों में कायम रहेगी जब तक मैं तख्त के सामने जाकर खड़ा नहीं हो। दूसरी बात सुनने और सुना दे कि मेरे हाथ में जो डाली है, ना ये सूखेगी, ना ये गिरेगी, ना ये चलेगी, ना इसकी बात बनेगी। बोलो आमीन। ये डाली जो तूने मेरे हाथ में पकड़ा ली है, मैंने पकड़ ली है, तेरे इस्तेमाल के लिए पकड़ ली है। मेरे खुदावंद, मेरी रूह, मेरा बदन, मेरी जान, हाँ, इसी डाली को लहलाती रहेगी, क्योंकि तू मेरा निजात देता है। मैं इस डाली को सूखने नहीं दूंगा, मैं अपनी उम्मीद को सूखने नहीं दूंगा, मैं अपनी खुशी को सूखने नहीं दूंगा, मैं अपने इत्मीनान को सूखने नहीं दूंगा, मैं अपने खुशहाली को सूखने नहीं दूंगा, मैं अपनी उम्मीद के चश्मों को सूखने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मुंह में होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद की तरफ से आता है। ये सारी बातें निजात की बातें उस बादशाह की तरफ से, जो खुदा की तरफ से है, मेरे अंदर आ गई हैं, बैठ गई हैं। तो जब आज के दिन मैंने डालियां पकड़ी हैं, कल भी यही डाली मेरे हाथ में होगी, परसों भी यही होगी, हमेशा तक यही डाली मेरे हाथ में रहेगी। ये डाली साल ब साल सूखेगी नहीं, ये डाली साल ब साल जलाई नहीं जाएगी। जिसके कान हो वो सुने कलीसियों से क्या फरमाता है। हालेलुया। यहाँ पर वो खुदा, मेरे खुदा, जब तक तुम आ नहीं जाता, जब तक तुम आ नहीं जाता, बेड़ा मेरे हाथ में रहेगी। तेरे इस्तेमाल के लिए, तेरे इस्तेमाल के लिए डाली मेरे हाथ में रहेगी। गीत गाते हुए, नारे मारते हुए, शादमानी के साथ तेरी हजूरी में कपड़े बचाते हैं। हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया। और वहां पर हम ये देखते हैं कि जब इस वक्त बादशाह आता है, तो उस बादशाह के इंसान होने के नाते जो है वो कैफियत कैसी है। और जब उस वक्त बादशाह के आने का मंजर हम देखते हैं, तो वो बादशाह जब आने वाला है, वो जिसको बांध कर गया है, वो लेने के लिए आएगा। हालेलुया। वो निस्बत बांधकर, जब निस्बत बांधने के लिए आया, जब मुझे और आपको अंगूठी बांधने के लिए आया, जब वो पहनाने के लिए आया, जब
निस्बत मांगना भी अहद होता है ना, बोलो आमीन। निस्बत मांगना भी अहद होता है। जब वो अहद मांगने के लिए वो आता है, वो अपने खून से अहद मांगने के लिए आता है। उसने खून से अहद मांगा है मेरे साथ, तो मेरा तो अहद उसके साथ बंध चुका हुआ है और डाली मेरे हाथ के अंदर है। और जब वो आएगा तो उस वक्त तो वो खून से, लेकिन अब जो आएगा तो वो अपने जलाली अंदाज में आएगा, वो बादलों पर आएगा। तो डाली आपके हाथ से छूटे ना, डाली सरसब्ज है, शदाब है, डाली सूखे ना और डाली को राख भी ना बनने देना। आए खड़े हो जाए, खुदा उनकी हजूरी में शिकस्त है, खुदा उनकी हजूरी में आज भी होशाना है, खुदा उनकी हजूरी में आज भी कहें खुदा तू मुझे नजात दे सकता है। आज भी मुझे मेरी दर्द से, मेरी बेचैनी से, मेरे खौफ से, मेरे नशे से, मेरी दर्दों से तो आज भी मुझे नजात दे सकता है। होशाना मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, वही मेरा नजात देता है। हालेलुया।